अगर नज़र को नहीं बदलोगे तो नज़रिया नहीं बदलेगा, दृष्टि नहीं बदलोगे तो दृष्टिकोण कैसे समझ में आएगा। आप बात कर रहे हो घटनाओं की, मैं बात कर रहा हूँ गैंग की। ये मध्य प्रदेश है, इसने पलटा कर दिया। हमको जब सरकार मिली थी तो मध्य प्रदेश के अंदर गड़रिया गैंग था, निर्भय का गैंग था, जगजीवन का गैंग था, ठोकिया का गैंग था, बिंद तक था, नक्सली थे, नक्सलाइट थे, सिमी का नेटवर्क था। इन 15 सालों में एक हाथ दिख रहा है इनमें से। आप घटना या दुर्घटना की बात करोगे, उससे गैंगवार से नहीं जोड़ सकते। सुनियोजित जो वसूली होती है, जो गैंगवार होता है, जो माफिया होता है, हम उसका खात्मा कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। मंत्री जी, एक मिनट मंत्री जी, प्रदेश में कोरोना पैर फैला रहा है। आम जनता की शिकायत रहती है कि जितने भी नियम है उन पे लागू होते हैं, पक्ष या विपक्ष पे लागू नहीं होते। क्या इस बार अच्छे से पालन किया जाए? देखिए, सरकार जागरण कर सकती है। कर्फ्यू लगाने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि जैसे हम लापरवाह हो गए हैं इस मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, लापरवाह न है, सैनिटाइज का प्रयोग करें, दूरियां बना के रखें, खांसने छींकने जैसी अगर किसी को शिकायत है तो उससे एक दूरी रखें। कर्फ्यू के पीछे भी उद्देश्य ये है कि जो लापरवाही आ गई अभी वैक्सीन आने के बाद से, वो ना आए। ये कोरोना वापस आ रहा है, इसके लिए अलर्ट किया है, अलर्ट मोड पर लाने की कोशिश। सर, कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को आपने सम्मानित किया है। मैंने कहा ना कि पूजे नहीं गई वीर तो वो पंथ कहाँ से आएंगे। थैंक यू सर। अगर नज़र को नहीं बदलोगे तो नज़रिया नहीं बदलेगा, दृष्टि नहीं बदलोगे तो दृष्टिकोण कैसे समझ में आएगा। आप बात कर रहे हो घटनाओं की, मैं बात कर रहा हूँ गैंग की। ये मध्य प्रदेश है, इसने पलटा कर दिया। हमको जब सरकार मिली थी तो मध्य प्रदेश के अंदर गड़रिया गैंग था, निर्भय का गैंग था, जगजीवन का गैंग था, ठोकिया का गैंग था, बिंद तक था, नक्सली थे, नक्सलाइट थे, सिमी का नेटवर्क था। इन 15 सालों में एक हाथ दिख रहा है इनमें से। आप घटना या दुर्घटना की बात करोगे, उससे गैंगवार से नहीं जोड़ सकते। सुनियोजित जो वसूली होती है, जो गैंगवार होता है, जो माफिया होता है, हम उसका खात्मा कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। मंत्री जी, एक मिनट मंत्री जी, प्रदेश में कोरोना पैर फैला रहा है। आम जनता की शिकायत रहती है कि जितने भी नियम है उन पे लागू होते हैं, पक्ष या विपक्ष पे लागू नहीं होते। क्या इस बार अच्छे से पालन किया जाए? देखिए, सरकार जागरण कर सकती है। कर्फ्यू लगाने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि जैसे हम लापरवाह हो गए हैं इस मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, लापरवाह न है, सैनिटाइज का प्रयोग करें, दूरियां बना के रखें, खांसने छींकने जैसी अगर किसी को शिकायत है तो उससे एक दूरी रखें। कर्फ्यू के पीछे भी उद्देश्य ये है कि जो लापरवाही आ गई अभी वैक्सीन आने के बाद से, वो ना आए। ये कोरोना वापस आ रहा है, इसके लिए अलर्ट किया है, अलर्ट मोड पर लाने की कोशिश। सर, कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को आपने सम्मानित किया है। मैंने कहा ना कि पूजे नहीं गई वीर तो वो पंथ कहाँ से आएंगे। थैंक यू सर।